वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, देखो वैसे तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो छोटी कंपनीज़ होती है, स्पेशली जो स्मॉल कैप होती है, उनमें अगर आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ही एक बात अपने माइंड में सेट कर लो, ये होती है हाई रिस्क की। एक छोटी सी न्यूज़ भी स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट दिखा सकती है आप सोच भी नहीं सकते, और अगेंस्ट एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ स्टॉक में कितनी तेज़ी दिखा सकती है ये भी आप नहीं सोच सकते। अब जो आज का स्टॉक है वो है मुफीन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड। इसकी मैंने बहुत दिन पहले स्टॉक में वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो भी बनाई थी, बट अभी पुरानी वीडियोस जो है यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको नहीं मिलेगी। बट मैं फ्यूचर में और वीडियोस ऐड करता रहूँगा, तो डिटेलिंग आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब इसकी डिटेल वीडियो फिलहाल है नहीं, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा। तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 70 रुपए के आसपास है। अब देखो एक साल में इसकी परफॉर्मेंस देख लो, पहले एक साल में 50% गिर चुका है, और अगर हम हाई से भी कंपेयर करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 55% के समथिंग गिरावट देखने को मिल चुकी है। और पिछले 5 साल के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो भाई स्टॉक में कितनी गिरावट है ये देखिएगा आप, कितनी लगभग 1 मिनट में इसको दोबारा दिखाता हूँ आपको। 5 साल में स्टॉक में 70% की गिरावट हो चुकी है। अब आप पहले तो मुझे कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग ये जो 70% की गिरावट है, 250 रुपये से भी ऊपर से स्टॉक गिरकर 70 रुपये पर आ गया है, ये आपके अकॉर्डिंग एक अपॉर्चुनिटी है, हमें स्टॉक से दूर रहना चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ डेटा इसका शेयर करूंगा, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि स्टॉक में देखो एक गिरावट हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी स्टॉक्स में गिरावट होती है, तो इसमें भी हो रही है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्या एक्चुअल में ये स्टॉक रिकवर कर पाएगा या नहीं, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। बहुत से लोग होंगे जो इसमें लॉस में होंगे, और बहुत से लोग होंगे जो एंट्री लेने का प्लान करेंगे। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे आपका लॉन्ग टर्म का व्यू, चाहे आपका शॉर्ट टर्म का व्यू। चलो मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स आपको दे रहा है फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा, जहां पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप 5 मिनट के अंदर पेपरलेस आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस बात की देर है, फ्री डीमैट अकाउंट इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ पूरा फायदा उठाइएगा। चलिए आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं मुफीन ग्रीन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुफीन ग्रीन फाइनेंस 1200 करोड़ मार्केट कैप, मतलब एक स्मॉल कैप की कंपनी है। चलो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वैसे तो आपको नाम से पता चल गया होगा, फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है। कुछ की पॉइंट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा इस कंपनी के, उसके पीछे का रीज़न है, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर इसका जो AMU ब्रेकअप, डिसबर्स, फेल्ड ऑक्यूजिशन, CEO रिज़ाइन, फंड राइज। यहाँ पर फंड राइज से रिलेटेड शायद मैंने इसके बारे में पहले वीडियो में शेयर किया था। हाँ, ये कहेगा फोकस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। द कंपनी इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इज मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरीज इंक्लूडिंग बसेज, LCV लाइट व्हीकल मोटर जो होते हैं, कमर्शियल 4 व्हीलर्स ETC। जो मेन फोकस है इस कंपनी का, देखो फाइनेंस की है ना ये कंपनी, फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है, इसका जो मेन फोकस है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैटेगरीज में है, चाहे वो बसेज हों, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल हों, या फिर वो कमर्शियल 4 व्हीलर्स हों, जितने भी मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड EV जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर। और EV के ऊपर इनका फोकस क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं EV का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। और हम देख भी रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में तो EV बसेस, और अब तो छोटी छोटी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर 2 व्हीलर तो EVs आपको नॉर्मली देखने को मिल ही जाएंगे, और अब तो 4 व्हीलर जो पर्सनल लाइट मोटर व्हीकल्स हैं वो भी EVs में देखने को मिल रहे हैं छोटी सिटीज़ में। और मेट्रो सिटीज़ में तो आपको इलेक्ट्रिकल बसेस भी अब बहुत आसानी से देखने को मिल रही हैं। और अभी आपको पता है ना, मार्केट शेयर अभी भी बहुत बड़ा बाकी है कैप्चर करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है अभी भी फ्यूचर में। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ये कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही है और ये अच्छी तरीके से काम करती है, तो यहाँ पर फ्यूचर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ सकती है। अब ठीक है, मैं डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बट कुछ पॉइंट ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई, क्या इसमें कोई रिकवरी के चांस है भी या नहीं, रिकवरी हो भी सकती है या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, अब जरा इसके कुछ डेटा और चेक कर लीजिएगा। जैसे प्रोज बहुत कम है, कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी डिटेल में देखते हैं कोई चांसेस है या नहीं है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, तो भाई फिलहाल तो हमें नज़र आ रही है प्रॉफिट मेकिंग है। अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा खास है नहीं, 37 पैसे अर्निंग पर शेयर है, जो कि बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर पर देखेंगे तो मार्च 2020 में इस कंपनी को 6 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद 2021 से लेकर अभी
5वां फाइनेंशियल ईयर है लगातार जिसमें कंपनी ने एक बार भी लॉस नहीं किया है। हाँ, बीच में इसका प्रॉफिट घटा, 2021 में 20 करोड़ था, 2022 में घटकर 11 करोड़ हुआ, 2023 में और घटकर 8 करोड़ रहा, लेकिन वहीं पर 2024 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 16 करोड़ हुआ और अभी फाइनेंशियल ईयर चली रहा है तो अभी तक 20 करोड़ का हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसने पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और अर्निंग पर शेयर भी 1 रुपये के ऊपर ये जा चुका है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी थोड़ा थोड़ा करके भी इंप्रूवमेंट चलता रहा तो भी देखो यार, अच्छी उम्मीद है कि स्टॉक रिकवर करेगा तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। वहीं पर सेल्स ग्रोथ इसकी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर 50% से ज़्यादा है, 5 साल की हो भाई, 3 साल की हो, लास्ट ईयर की हो। हाँ, सेल्स ग्रोथ के अलावा यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो 3 साल की थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी 5 साल और 1 साल की अच्छी है। और सेम स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छा है, 5 साल का 91% का ज़बरदस्त CAGR है, 3 साल का 86%, बट लास्ट ईयर ने सब कुछ खो दिया है। हम देख ही रहे हैं 250 रुपये से स्टॉक 70 रुपये पर आ गया है भाई, 70% की गिरावट है। तो 1 साल का यहाँ पर हमें 52% का नेगेटिव देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन चलो कम से कम नेगेटिव तो नहीं है। बैलेंस शीट पर आएंगे तो ये होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने मार्केट कैप इसका कितना देखा, जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा आप, यहाँ पर 1200 करोड़। अब 1200 करोड़ की बैलेंस शीट पर अगर आप आएंगे 1200 करोड़ की कंपनी की, तो इसके ऊपर डेट जो है वो 700 करोड़ के आसपास का है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और ये डेट ना आप देखोगे 2022 तक सिर्फ जीरो था, जीरो, 1 पैसे का कंपनी के ऊपर डेट नहीं था। 2023 में 226 करोड़ का डेट हो गया। चलो कोई बात नहीं भाई, कंपनी एक्सपेंड करने के लिए लोन लेती है, डेट बढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2024 में बढ़कर 640 हो गया, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हुआ। और उसके बाद सितंबर 2024 में फिर बढ़कर 677 करोड़ हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखो छोटी कंपनीज क्यों बर्बाद होती हैं, क्यों बैंकक्रप्ट होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर डेट इतना ज़्यादा होता है कि वो इतना प्रॉफिट ही नहीं बना पाती कि अपने डेट की इंस्टॉलमेंट भी भर सके। डेट तो छोड़ो भरने की, इंस्टॉलमेंट भी भर सके। यहाँ पर ये सबसे नेगेटिव पॉइंट इस स्टॉक में है, इस कंपनी में है। इसके अलावा अच्छी बात है, रिजर्व जो है इनके रिजर्व भी लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुंच गए, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रही है। पॉजिटिव पॉइंट है। फिक्स एसेट कोई खास है नहीं, 8 करोड़ के हैं। बस जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो हमें यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट में डेट ही देखने को मिल रहा है। अब इस डेट के बेस पर आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या इस डेटा को देखने के बाद भी स्टॉक में एंट्री लेने का कोई चांस है या नहीं है? आपके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसीलिए रिस्की स्टॉक स्मॉल कैप को इसीलिए नहीं बोलते हैं भाई। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे मार्च 2022 में 0 थी प्रमोटर्स की होल्डिंग, लेकिन अगले क्वार्टर में 67% हुई। बट उसके बाद फिर से घटाकर इन्होंने अगले क्वार्टर में सितंबर 2022 में 58% कर ली और आज की डेट में वो घटाते घटाते 54.35% है। तो चलो कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पर 50% से ज़्यादा ही प्रमोटर्स की होल्डिंग। और वहीं पर DI का स्टेक देखेंगे आप 12.5% के आसपास है, FI 1% से कम है। और धीरे धीरे FI ने इसी क्वार्टर में दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक को बढ़ाया और 32% पब्लिक की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा है, बस इसके ऊपर जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रॉब्लम, वो ज़्यादा डेट में देखने को मिली, बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई स्टॉक प्लेज है, स्टेक या नहीं, वो भी देख लीजिएगा आप। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग तो 54.35% प्रमोटर्स की होल्डिंग तो है, बट इसमें कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। अब मुझे लगता है शायद इसमें एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो होगा नहीं, यहाँ पर इतनी छोटी कंपनीज में एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देते, बट पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आओगे तो 100% सेल देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है 100% सेल? उसके पीछे का रीज़न है भाई, देखो डाउन ट्रेंड, मतलब आज से नहीं, फेब 2024 से 1 साल से भी ज़्यादा हो गया स्टॉक को गिरते हुए, और स्टॉक संभलने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये स्टॉक संभलने का नाम नहीं ले रहा है, डेट इसके ऊपर इतने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और इसका मार्केट कैप जो है 1200 करोड़ का बचा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये 1000 करोड़ से नीचे आ जाएगा। ये है बहुत ज़्यादा रिस्क इस स्टॉक में। चलो एक बार टेक्निकल भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जूम आउट किया हुआ है, देखो कहाँ था स्टॉक, लगभग 275 रुपये का स्टॉक आज की डेट में 72 पर आ गया है। अब ये स्टॉक जिस लेवल पर अभी चल रहा है, या तो इसी लेवल पर चलेगा या इससे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आया तो देखो 40 रुपये तक इसका लास्ट सपोर्ट है। इसके बाद तो स्टॉक मतलब खत्म ही समझ लो वैसे एक तरीके से। बट ऐसा नहीं है कि भाई ये स्टॉक रिकवर नहीं करेगा, रिकवर कर सकता है, लेकिन जिस हिसाब से इस स्टॉक में रिस्क है उस हिसाब से मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भाई हम तो रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट, यानी कि मान लो ज़्यादा 10-20 स्टॉक, यानी कि वही 1500 रुपये के आसपास लगा के छोड़ दो, लगा के छोड़ दिए। जब स्टॉक अगर कंसोलिडेट चला, चाहे वो 6 महीने चले, चाहे साल भर चले, चाहे 2 साल चले, जिस दिन इसमें अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड, उस टाइम आप इसमें और जो स्टॉक है वो ऐड ऑन करने की कोशिश करना।
अभी फ़िलहाल इस लेवल पर स्टॉक में पैसा फंसाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेंड भी आप देख लो, स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी देख लो आप, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी है, ईवी सेक्टर में जा रही है, बट ईवी सेक्टर में इसके कॉम्पिटिटर हैं बहुत सारे ऑलरेडी और इससे बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, तो उसके लिए थोड़ा सा उनको बीट कर पाना मुश्किल है। और अगर इसका डेट बढ़ता रहा तो इस कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम पड़ेगी आगे चल के। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़नी ही वाली है, लेकिन पढ़ सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर आप जाना ही चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, मैं तो बल्कि कहूँगा कि जब तक आप ट्रेंड ना आए आपको इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी है। लेकिन अगर बहुत से लोग लेने ही चाहते हैं, 10-20 स्टॉक लेके रख लो और उसके बाद जब ये स्टॉक में ट्रेंड अप होगा, जब भी होगा, मैं आपके साथ वीडियोज़ बनाकर शेयर करता रहूँगा, तो जब आप इस स्टॉक में ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी को। बट अभी फिलहाल के लिए मेरा तो पर्सनली ओपिनियन है आप दूर रहो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले बाय कर रखा होगा, बहुत मोटा पैसा लगा रखा होगा। देखो भाई, अगर लगा रखा है तो अब आपके ऊपर डिपेंड, अगले 5-10 साल का व्यू है तो होल्ड कर लो, नहीं तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ से निकल के किसी ऐसे स्टॉक में लगाओ जहाँ पर रिकवरी के चांस हो। जो आपने यहाँ पर लॉस किया है वो आपका वहाँ पर रिकवर हो जाए। अब आपको क्या लगता है ऐसे स्टॉक के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है वो भी कमेंट करके बताना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।